गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री के एरोमेटिक की क्लास में बेंजीन के रासायनिक गुण के बारे में दो टॉपिक रह गया था, ऑक्सीकरण और अपचयन, उसके बारे में बात करेंगे। फिर समदैशिक प्रभाव क्या होता है, जो बेंजीन के समूह जुड़ते हैं वो कैसे जुड़ते हैं और किसके प्रभाव में जुड़ते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं रसायन में, केमिस्ट्री में समदैशिक प्रभाव से पहले ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था बेंजीन का ये तीसरे टाइप का रिएक्शन है। जो बेंजीन थी वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, उसके बाद मैंने उसमें आपको बताया था योगात्मक अपक्रिया, और तीसरे प्रकार की ऑक्सीकरण, चौथे प्रकार की अपचयन। ये छोटी छोटी दो रिएक्शंस इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, अगर बेंजीन का हम ऑक्सीकरण करें, बेंजीन का ऑक्सीकरण कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड द्वारा, अगर यहाँ टेम्परेचर हम लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस रखें और यहाँ पे 450 से 500 डिग्री सेल्सियस रखें, तो दो अलग अलग उत्पाद प्राप्त होंगे ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। पहली बार जो उत्पाद प्राप्त होगा वो फिनाल होगा, यानी फिनाल प्राप्त होगा। टेम्परेचर यहाँ पे ध्यान देना है, टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के अंदर है। यहाँ 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, कुछ किताबों में एब्सोल्यूट लिखा रहता है 300 और इसको 450। तो बेंजीन अगर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड द्वारा ही इस टेम्परेचर पे रिएक्शन उसका कराया जाएगा ऑक्सीकरण, तो CH द्विबंध CH C द्विबंध हो, फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड। तो आप देख रहे हैं दो उत्पाद, एक एनहाइड्राइड कंपाउंड, एक फिनाल कंपाउंड प्राप्त होता है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। तो इस तरह से इसका ऑक्सीकरण हो गया। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, एक बार मैं इसको दोहरा दे रहा हूँ। बेंजीन है, ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड द्वारा फिनाल में, और फिर मैलिक एनहाइड्राइड में ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। इस तरह से ये ऑक्सीकरण अपचयन हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। अब अपचयन की बात करेंगे, अगर अपचयन की बात करेंगे तो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। अपचयन अगर करेंगे तो अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अपचयन किसका दो प्रकार से होता है, एक कई जगह में बता दे रहा हूँ। अपचयन भी दो प्रकार से होगा। आप सब एक अच्छा अपचायक जानते हैं, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड।
रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड का जब बेंजीन का अपचयन होता है तो साइक्लोहेक्सेन बनाता है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और जब यही अपचयन द्रव अमोनिया और सोडियम द्वारा, द्रव अमोनिया और सोडियम द्वारा कराया जाता है तो अगर मैं अंतर यहां से करूं 1 2 3 4 5 6 तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लो हेक्स 1 1 पर इन है, फिर 4 पर 1 कामा 4 डाई इन, तो हमें कंपाउंड मिलेगा साइक्लोहेक्स 1,4 डाई इन। इस तरह से बेंजीन का अपचयन, अपचयन में हाइड्रोजन में यहाँ पे संख्या उपयुक्त न लिख करके मैं हाइड्रोजन में अपचयन, सॉरी अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है इसलिए उसी को लिखा गया है। इसको बोलते हैं, इस अभिक्रिया को, नीचे वाली अभिक्रिया को कहते हैं बुर्ज अभिक्रिया। इसको कहते हैं बुर्ज अपचय और ये अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया। तो बुर्ज अभिक्रिया या बुर्ज अपचय क्या होता है, या बुर्ज अभिक्रिया, अगर बुर्ज अपचय को पूछे तो द्रव अमोनिया और सोडियम, और बुर्ज अभिक्रिया क्या होता है, बेंजीन में अगर सोडियम और द्रव अमोनिया द्वारा अपचयन किया जाता है तो बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग एल्कीन में भी और एसिटिलीन में, एल्काइन में भी किया गया था। इस तरह से इसकी ऑक्सीकरण, माफ करेगा, ये चौथा रिएक्शन था अपचयन, अपचयन, अपचयन। इसका अपचयन हो गया। अपचयन में क्या हुआ, बेंजीन हाइड्रोजन द्वारा रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा साइक्लोहेक्सेन में अपचित हो गया, और द्रव अमोनिया और सोडियम, द्रव अमोनिया और सोडियम द्वारा, जैसे हम बुर्ज अपचय कहते हैं, के द्वारा ये किसमें साइक्लोहेक्स 1,4 डाई इन एक कंपाउंड प्राप्त हुआ। इस तरह से इसकी दो क्रियाएं हो गई। अब बात करते हैं हम लोग अपचयन के बाद, वास्तव में बेंजीन जो होता है, बेंजीन एक ऐसा यौगिक है जो एक अलग तरह का व्यवहार रखता है। इसमें एकांतर क्रम में द्विबंध है, हम सबको पता है, ठीक। तो बेंजीन में अगर एकांतर क्रम में द्विबंध है तो इसका व्यवहार कैसा हो सकता है, इसके ऊपर आने वाले समूह कैसे जुड़ेंगे, ये इस पर जुड़े किसी पहले से समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हम लोग इसको कहते हैं समदैशिक प्रभाव, समदैशिक प्रभाव, डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट, डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट। तो डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट क्या होता है, समदैशिक प्रभाव क्या होता है, उसको समझने के लिए हम लोग जाने पहले तो बेंजीन मोनो प्रतिस्थापी कितना दे सकता है। बेंजीन का मोनो प्रतिस्थापी केवल एक होता है, एक। बेंजीन के चाहे यहाँ इस कोने पर, चाहे इस कोने पर, चाहे इस कोने पर, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, किसी एक जगह कोई समूह जुड़ेगा। जैसा नहीं कि यहाँ जोड़ेंगे तो दूसरा नाम होगा, यहाँ जोड़ेंगे दूसरा, कोई एक मोनो प्रतिस्थापी प्राप्त होगा। जैसे ये अगर क्लोरोबेंजीन है तो ये भी क्लोरोबेंजीन ही, ये भी क्लोरोबेंजीन ही, ये भी क्लोरोबेंजीन ही। ऐसा नहीं कि अलग अलग है, सब एक ही। तो मोनो प्रतिस्थापी कितना देगा बेंजीन, एक देता है, ऐसा केकुले ने भी बताया। यानी इसके केवल एक मोनो प्रतिस्थापी होते हैं, और इसके द्विप्रतिस्थापी 3 प्रकार के होते हैं। मोनो प्रतिस्थापी हो गए, द्विप्रतिस्थापी, द्विप्रतिस्थापी कितने होते हैं इसके, 3। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बेंजीन है,
एक समूह यहाँ लगा x, दूसरा यहाँ लग गया y। अब कोई सोच रहा होगा कि सर और हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं। तो जैसे ये x है, ये y, ये दोनों सेम, इन दोनों कोई अंतर नहीं, 1 2 या 1 2, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम, ये पोजीशन ये पोजीशन सेम, ये पोजीशन सेम। तो ऐसा नहीं, इसलिए क्या होता है, इसलिए कितने दिन प्रतिस्थापी प्राप्त होंगे हमको? 2, सॉरी 3। कौन कौन से? एक तो देखिए ये हो गया, एक हो जाएगा x, या तो ये हो सकता है कुछ इस टाइप का, भाई यहाँ लग जाए या फिर यहाँ लग जाए, या x एक अगला टाइप हो सकता है यहाँ पे लग जाए, और कहीं लगा नहीं सकते आप। अगर यहाँ लगाएंगे तो ये कौन सा, ये वाला हो जाएगा, अगर यहाँ लगाएंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो वास्तव में बेंजीन के कितने प्रतिस्थापी हैं? 3, और मोनो प्रतिस्थापी 1। अब प्रश्न उठता है कि ये अच्छा मोनो प्रतिस्थापी किसी गुना समय प्रतिस्थापी मतलब कितने समूह लगा दिए जा सकते हैं इसको? एक समूह, एक हटा करके एक समूह लगा तो उसे मोनो प्रतिस्थापी। अगर दो समूह, दो हाइड्रोजन हटा के दो समूह लगाते हैं तो द्विप्रतिस्थापी। अब बेंजीन में इन पोजीशनों का कुछ नाम, इसको और इसको कहते हैं पैरा। पैरा पैरा और स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं नाम में आगे। अब इसको कहते हैं, और इसको आर्थो, आर्थो डैश वास्तव में है, तो इसको कहते हैं आर्थो, आर्थो कहते हैं, आर्थो। स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस को भी, इसको और इसको कहते हैं मेटा, मेटा। स्मॉल यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा बेंजीन की इस पोजीशन को अगर पैरा कहेंगे तो इसको पैरा डैश, इसको अगर आर्थो कहेंगे तो आर्थो डैश, मेटा कहेंगे तो मेटा डैश। अब हम लोगों को बेंजीन पे कुछ भी जोड़ना रहेगा तो हम जोड़ने के चांसेस ज्यादा कहाँ है? या तो पैरा पर, या तो आर्थो पर, या तो मेटा। तो आर्थो पैरा मेटा पोजीशन पहले क्लियर कर लीजिए। अगर 1 2 जैसे 2 पर लगा तो आर्थो, अगर 1 कितना है 1 3 पैरा, सॉरी मेटा 1 4 1 3 1 4 पैरा। तो कहने का मतलब क्या है, पोजीशन कितने हो सकते हैं? आर्थो, मेटा और पैरा, या नीचे पैरा, ठीक है ना। तो यहाँ 3 प्रतिस्थापी आर्थो टाइप के हो सकते हैं, पैरा टाइप के हो सकते हैं, या मेटा टाइप के। अब ये आर्थो पैरा मेटा पे जुड़ेंगे क्यों और कौन जुड़ेगा? तो रियल में इनको जोड़ने वाला समूह, अगर बेंजीन रिंग पर कोई समूह पहले से नहीं जुड़ा है तो हम समूह को कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये बेंजीन है, इसमें कोई समूह नहीं है, इसको हम चाहे एक ग्रुप लाए कोई भी, यहाँ लगा दे, चाहे 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 यहाँ, हम स्वतंत्र। हमारे पास 6 पोजीशन है कार्बन का, हाइड्रोजन स्थापित कर सकते हैं इसके बाद। लेकिन अगर वास्तव में पहले से कोई ग्रुप है यहाँ पर, तो ये निर्धारित करेगा कि अब आने वाला कोई समूह, मान लीजिए x समूह है, y है, z है, वो कहाँ जुड़ेगा। इसी प्रभाव को समदैशिक प्रभाव कहते हैं, डायरेक्टिव इफेक्ट। तो समदैशिक प्रभाव क्या होता है? किसी बेंजीन रिंग पर पहले से उपस्थित समूह द्वारा इस बात का निर्धारण किया जाता है कि आने वाला अन्य इलेक्ट्रॉन से ही समूह या प्रतिस्थापी कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पर, पैरा पर, या मेटा पर, कहाँ जुड़ेगा।
तो ये पहले से उपस्थित समूह द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए इसको कहते हैं समदैशिक प्रभाव या डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का निर्देश प्रभाव। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग पर पहले से उपस्थित समूह द्वारा किसी अन्य समूह के जुड़ने का निर्धारण या समूह के जुड़ने की जो व्यवस्था है निर्धारित की जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक समूह है, पहले से बेंजीन पे ग्रुप जी, यहाँ कोई चीज जुड़ना चाहता है, मान लीजिए एक्स जुड़ना चाहता है, तो चांद से क्यों जी कहाँ उसको भेज दे, यहाँ भेज दे, गैस को कहाँ भेज दे, यहाँ भेज दे, गैस को कहाँ भेज दे, यहाँ भेज दे। इस प्रभाव को ही समदैशिक प्रभाव कहते हैं। बेंजीन पर पहले से उपस्थित समूह द्वारा आने वाले समूह का निर्धारण होता है। बेंजीन पर पहले से उपस्थित समूह द्वारा आने वाले समूह का निर्धारण होता है। वो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पर जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा या मेटा पर जुड़ेगा। इस प्रभाव को ही समदैशिक प्रभाव कहते हैं। अब प्रश्न उठता है समदैशिक प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा, क्यों ऐसा होता है, क्यों आर्थो पैरा मेटा पे ही जाता है। तो वास्तव में बेंजीन रिंग पर जुड़ने वाला समूह, हम सब जानते हैं बेंजीन न्यूक्लियस एक नाभिक नहीं है और इस पर आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो जब इस पर आके कोई आक्रमण करेगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो वो या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पर या तो मेटा पर। अब ऐसा क्यों, देखिए जो समूह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ समूह ऐसे होते हैं यहाँ जो जुड़े होते हैं पहले से, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व आर्थो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ से पहले जो समूह उपस्थित है वो या तो आर्थो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा या पैरा पर बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन घनत्व। अब जब ये पहले से जुड़ा हुआ समूह आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं या तो यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ ज्यादा है क्योंकि यहाँ आवेश ज्यादा है तो धन यहीं पे जाएगा, या तो फिर यहाँ जाएगा। अब अगला बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यही जी और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है आर्थो और पैरा पर। लेकिन अगर यही समूह है और ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा रहा है। तो घटाने का मतलब क्या है, या तो ये यहाँ पे जो ऋणावेश बढ़ाया था यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा धन आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा धन आ जाएगा। क्योंकि ये पहले से जो मेटा पोजीशन है ये अप्रभावित है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अब भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब है यहाँ पे और यहाँ पे घट गए, तो इन दोनों की तुलना पे यहाँ पे ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज यहाँ घट रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ तीनों जगह समान है, लेकिन घट यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ नहीं बढ़ रहा है, तो इसको कहेंगे घट गया, यानी नहीं प्रभाव है, यहाँ उसका कोई प्रभाव नहीं बढ़ने घटने का। लेकिन अगर कोई चीज अगर घट रहा है, यहाँ घट गया, यहाँ घट गया, यहाँ पे वही सेम पहले जैसा ही पड़ा है, तटस्थ है, इस स्थिति में इसका वास्तविक प्रभाव इन दोनों की तुलना में बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा पर बढ़ेगा कब, जब जुड़ा हुआ समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाता है, यानी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा
तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, जिसके कारण आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन सही आर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सही की बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व घटाने वाला समूह जुड़ जाएगा, या तो वो यहाँ पे जुड़े, वो हमेशा बीटा पे जुड़ेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन सही हमेशा कहाँ जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ जुड़ेगा, बीटा पे जुड़ेगा। इस तरह संदेशित प्रभाव में हम लोग देख सकते हैं चीजों को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एरोमेटिक कंपाउंड के जितने रिएक्शन आप लिखेंगे उसमें इसका हमेशा महत्व रहेगा कि उत्पाद क्या बनाएंगे। जैसे क्लोरोबेंजीन है, उसपे मैंने, या फिनाल है, उसपे मैं क्लोरीन की प्रतिक्रिया कराया तो क्या बनेगा, आर्थो पैरा या मेटा या आर्थो पैरा का मिश्रण। ऐसा क्यों, आप किताबों में देखेंगे आर्थो पैरा का मिश्रण लिखा रहता है, क्यों? तो उसका मेन कारण यहीं से लोग बता सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें कि अगर इस प्रभाव को समझना के प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह होते होंगे, जो समूह आके जुड़ेंगे, तो वास्तव में समदैशिक प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूहों को दो वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला सक्रिय कारक समूह, एक्टिवेटिंग ग्रुप, और दूसरा असक्रिय कारक समूह, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो सक्रिय कारक समूह क्या होते हैं और असक्रिय कारक समूह क्या होते हैं? तो आप इसको एक लाइन में समझिए। सक्रिय कारक समूह का मतलब होता है ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग पर जुड़ने के बाद वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। जैसे सक्रिय कारक समूह हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन पे किसी समूह को जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कोई समूह आना चाहेगा तो उसे हमेशा पहले से बेंजीन पर उपस्थित समूह से कहाँ भेजेगा, आर्थो या पैरा पर। उसे सक्रिय कारक समूह कहते हैं। जैसे आप इसके बारे में देखिए, वे समूह जो बेंजीन पर आने वाले, वे समूह जो बेंजीन पर, पहले से बेंजीन पर होते हैं, सक्रिय कारक समूह पहले से बेंजीन पर होते हैं। तो वे समूह जो बेंजीन पर आने वाले समूह को आर्थो या पैरा पर भेजते सक्रिय कारक कहलाते हैं, क्योंकि आर्थो और पैरा के इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। वे समूह जो बेंजीन पर आने वाले समूह को आर्थो पैरा पर भेजते हैं। जैसे आप इसका सबसे बढ़िया सक्रिय कारक उस समूह का मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे CH3 एल्किल समूह, ये हमेशा आर्थो और पैरा पर भेजेंगे। ऐसे हैलोजन जितने होते हैं हैलोजन X, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी आता है। ऐसे ही CH2OH समूह, ऐसे ही NH2 समूह, एमीन समूह को कहते हैं। और CH3 हाइड्रोजन, CH2OH, NH2, और इसमें क्या आएगा, OH समूह आदि। ये सब सक्रिय कारक समूह है। इसमें और भी हो सकते हैं, आप इनको 15 सेकेंड में जल्दी से नोट कर लीजिए।
कर लिए इसको। अब आप एक बार ध्यान से तुरंत देखिए, कोई दिक्कत होता है तुरंत पूछिए, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है इसमें आप उसको तुरंत समझ सकते हैं। अब जैसे मैं इसका कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। अब ये समूह आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी एक समूह है, मान लीजिए मैंने कोई एच ले लिया, जैसे फिनाइल, ठीक, या मैं इसमें ले लूँ सबसे बढ़िया समूह CH3, जो आप बहुत बार देखते हैं CH3 हो गया। अब CH3 लिया, ये पहले से इस पे बेंजीन की उपस्थित है। अगर मैं इसकी क्लोरीन से क्रिया करा दूं, क्लोरीन से क्रिया करा दूं, या फिर मैं इसकी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कह दूं मैं HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के क्रिया कराऊं, तो NO2 समूह को कहां भेजेगा? CH3। अब NO2 प्लस होता है इसमें नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन हमने बताया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। NO2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन से नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन से नहीं तो ये कहाँ पहुंचेगा? तुरंत N बन जाएगा, और ये आप ध्यान से देखिए तो पहुंच जाएगा इसके आर्थो पर, NO2 और प्लस CH3 पैरा पर, आर्थो और पैरा नाइट्रो टॉलुइन प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे घनत्व कहाँ लाएगा? आर्थो पर और पैरा। इसको कैसे मैं इसकी क्रियाविधि से आपको समझा सकता हूँ, इसको देखिए कैसे है। इसको मिटा रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी इसमें है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो होता है, आप ध्यान से देखिए तो क्लोरीन पे 6 लोन पेयर होते हैं। अब अगर ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको दे दे, तो ये चेंज हो जाएगा। रेजोनेंस के कारण सक्रियता या इसका स्थायित्व बढ़े, इसकी सक्रियता घट जाएगी, स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब ये बंद टूट करके नहीं, जैसे यहाँ आएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर और ये बी बंद हो गया, Cl एक प्लस आ गया, और अब ये बांड टूटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व देखिए ऋण है कि नहीं। अब आगे देखिए क्या होगा। अब ये पोजीशन तो ऐसे ही रहेगा, प्लस। अब क्या होगा, इसे घुमाने का तरीका क्या है? लोन पेयर बांड पेयर बदल जाएगा। जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर वो बंद में बदल जाएगा, और जो बंद होगा वो लोन पेयर में बदल जाएगा। याद रखिएगा ऐसे इसको घुमाना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको लेकर के हम इधर, जैसे इधर आएंगे ये बंद टूटेगा, ये आ जाएगा यहाँ। अब क्या हुआ, ये बंद बना, पहले से है, ये लोन पेयर है, हाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ भी बढ़ेगा। मेटा पे देखिए नहीं बढ़ा है, मेटा पे नहीं बढ़ा। अब अगला क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पहुंच जाएगा और ये बॉन्ड पेयर टूट जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, ये द्विबंध हो जाएगा। अब ये लोन पेयर यहाँ पहुंच जाएगा और ये बॉन्ड पेयर टूट जाएगा, और इस तरह से फिर ये Cl हो जाएगा अपने लोन पेयर को लेकर के। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ये बॉन्ड पेयर हो गया ये। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पहला और अंतिम सिमिलर एक तरह से आप कह सकते हैं नहीं,
क्यों? क्योंकि यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ द्विबंध है, इसमें विकर्षण ऊपर खिसक गया, यहाँ खिसकते चला गया। ये अलग अलग 5 रूप हैं। अनुनाद के कारण ये बहुत अस्थायी रहते हैं। अब इस स्थिति में अगर ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कहाँ बढ़ा पूरे रहेंगे? ये समूह कहाँ बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन घनत्व? या तो आर्थो पर या तो पैरा पर, या तो आर्थो पर या तो पैरा पर, या तो आर्थो पर बढ़ा रहा है या पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, लेकिन मेटा पर ऐसा कुछ नहीं है, तो मेटा न्यूट्रल पोजीशन बना रहा है। इस तरह से समदैशिक प्रभाव में जो सक्रियकारी समूह होते हैं, सक्रियकारी या क्रियाशील समूह होते हैं, वो आर्थो पैरा पर सक्रियता बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग समदैशिक प्रभाव के बारे में इसके समझ सकते हैं। इसका दूसरा जो क्रियाकारी प्रभाव है उसको मैं समझाता है, लेकिन वीडियो इतना लंबा नहीं हो पाएगा, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू।